आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हो रहे किसान संवाद पंचकोसी यात्रा का आज तीसरा और समापन दिवस था। पंचकोसी यात्रा मार्ग के ग्रामीण अंचल में कृषि कानूनों के साथ किसानों की आय, महंगाई जैसे अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही यात्रा के विभिन्न पड़ावों रामेश्वर, पांचों पांडव, गणेशपुर, हरुआ, पंचकोसी, सोना तालाब, कपिलधारा परिक्षेत्र में गणेशपुर, पोखरा, भरलाई, सारंग तालाब पर स्थानीय जनों विशेषकर महिला मजदूरों के बीच कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान पर नुक्कड़ सभाएं भी हुई। इन शास्त्रों के द्वारा वेदों के बारे में, साथ ही एनसीबी के आंकड़ों के बारे में और हमारा देश एक कृषि प्रधान देश कैसे कहलाया, इन सभी के बारे में बताया गया। साथ ही काशी के लाल और किसान पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसलिए काशी की पवित्र जमीन पर पंचक्रोशी यात्रा के माध्यम से किसान पंचक्रोशी यात्रा किसानों के वास्तविक समस्याओं पर जनता और सरकार का ध्यान खींचने के लिए एक प्रयास किया गया। साथ ही संवाद यात्रा का उद्देश्य ये भी था कि कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाई जाए। मीडिया और सरकारी प्रचार तंत्र लगातार किसानों के मुद्दे को हिंदू मुसलमान के रंग में रंगने की असफल कोशिश करता रहता है। अब आम जनता और किसानों को एकजुट होकर इस दुष्प्रचार का जवाब देना है। पंचक्रोशी यात्रा के अंतिम दिन शहीद हुए प्रदर्शनकारी किसानों के साथ ही सन 2002 में गोधरा में हुई हिंदू मुस्लिम दंगों में मारे गए रेल यात्रियों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया और यात्रा का समापन किया गया। आज यात्रा में प्रेरणा कला मंच के साथियों के साथ मुकेश झंझरवाला, अजीत, शशांक द्विवेदी, विजय प्रकाश, अजय पाल, गोविंदा, रंजीत, संदीप, प्रमोद ने नुक्कड़ नाटक और जनगीतों से सांस्कृतिक चेतना से जोड़कर खेती किसानी की बात जनता में रखी। यात्रा में मुख्य रूप से फादर आनंद नंदपाल मास्टर, जागृति राही, सतीश सिंह, डॉक्टर अनूप श्रमिक, धनंजय, रविशेखर, दीपक सिंह, अबू हाशमी, अहमद भाई, कमलेश, सच्चिदानंद आदि शामिल रहे। किसानों के हित के लिए लगातार कार्य करने के संकल्प के साथ यात्रा का समापन भी हुआ। आज किसान संवाद पंचकोशी यात्रा कपिलधारा के मंदिर में पहुंची हुई है। पिछले 3 दिन से हम लोग जो है कि संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में ये पंचकोशी यात्रा निकाले हुए थे और गांव-गांव में जगह जगह किसानों के साथ संवाद स्थापित किए और सरकार से यह मांग की कि जो तीनों काले कानून है जो किसानों के लिए बनाया गया है, ये किसानों के हित में नहीं है। सरकार इसे तुरंत वापस ले और काशी की धरती से लाखों हजारों किसान जो है कि इस बात का समर्थन करते हैं कि जो दिल्ली के सरहद पर किसान धरने पर बैठे हैं वो सही काम कर रहे हैं और सरकार को उनकी बात को मानते हुए ये काले कानून को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। ये यात्रा आपको कितने दिनों से चल रही है? ये 3 दिन से यात्रा निकली थी जो कि मणिकर्णिका घाट से निकाली गई थी। पहले दिन यात्रा हम लोग भीमचंडी तक पहुँचे, दूसरे दिन रामेश्वर महादेव तक पहुँचे और तीसरे दिन ये पंचकोशी यात्रा का जहाँ समापन होता है कपिलधारा में, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं।